मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज के इस वीडियो में साल 2025 में वाक़े होने वाले पहले जुज़वी सूरज ग्रहण जो 29 मार्च को दिन के वक्त होने जा रहा है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका एग्जैक्ट टाइम आपको बताऊंगा। इस ग्रहण के 12 बुर्जों पे क्या असरात रूनुमा हो रहे हैं, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। 12 बुर्जों के अलग अलग चैप्टर भी बना दिए हैं और हर बुर्ज के लिए आपके तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने का तरीका क्या है, ग्रहण के नाकिस असरात से बचने के लिए कौन सी रूहानी तदाबीर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पिरिचुअल टिप्स भी मैंने आपको दी हैं, ग्रहण की दुआ और मुमकिना नाकिस असरात से बचने के लिए सदका भी आपको तालीम दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 12 बुर्जों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ख़वातीनो हज़रात, ये इंट्रोडक्शन, ये तमहीद सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चूँकि आप खुद ये मालूम कर लेंगे, माजी के दरीचों में झांक के आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये ग्रहण जो अब होने जा रहा है ये किस किस्म के असरात मुरतब करेगा, जो माजी करीब में पिछले 2 बरसों में आप पे रूनुमा हुए हैं। देखिए, नॉर्थ नूड और साउथ नूड दोनों आपके जायचे के एन उन मकामात पे आए जिन्हें एरीज और लिब्रा कहा जाता है, और केतु के सबब, साउथ नूड के सबब ग्रहण का आगाज होता है। नय्यरैन के राहु केतु के दरमियान आने और ग्रहण में मुब्तला होने के अमल को इल्म नजूम में बयान किया जाता है। ये एक सर्कल चलता है और ये सर्कल तकरीबन 2 साल पे मुहित होता है। हर बुर्ज में 2 से 2.5 साल तक ग्रहण होते हैं। तो बुर्ज हमल में ये जो ग्रहणों का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ, ये पहला ग्रहण बुर्ज हमल में 20 अप्रैल सन 2023 में हुआ। तो अब इस ग्रहण के बाद आप 12 के 12 बुर्जों के साथ क्या हुआ है, मैं आपको उसका सारा परिचय करवा दूंगा, इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, आपको उसका याद दिला दूंगा और आप खुद भी सोच विचार करके ये समझ लेंगे कि हाँ, ये सब कुछ तो हुआ था। और आइंदा अब आप खुद प्रिडिक्ट कर सकेंगे अपनी लाइफ में कि सितंबर 2025 तक अब होने वाला ग्रहण आप पे क्या असरात मुरतब करेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एक सर्कल शुरू होता है बुर्ज हमल में ग्रहणों का, और उसके मद्दे मुकाबिल मीजान लिब्रा में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिशन डेकन है। तो पहला ग्रहण होता है 20 अप्रैल 2023 में। ग्रहण से चंद दिन पहले और ग्रहण के बाद आप पे क्या तब्दीलियां आई थी, वही अब इस ग्रहण के नतीजा में आपके सामने आने वाली है। तो देख लीजिए, अपने माजी में थोड़ा झांक लीजिए कि 20 अप्रैल 2023 के बाद आपके साथ क्या हुआ था। 2-3 महीने खास तौर पे क्या असरात रूनुमा हुए थे। फिर दूसरा ग्रहण 14 अक्टूबर सन 2023 में बुर्ज मीजान में हुआ। इसके बाद क्या हुआ है आपके साथ, ये बड़ी अहम डेट है। इसी सर्कल में फिर 25 मार्च 2024 में लिब्रा में फुल मून इक्लिप्स होता है, मुकम्मल चांद ग्रहण होता है मार्च की 25 तारीख 2024 में। और उसके बाद फिर 8 अप्रैल 2024 में बुर्ज हमल में जुज़वी तौर पे सूरज ग्रहण होता है। फिर 2 अक्टूबर 2024 में बुर्ज मीज़ान में सूरज ग्रहण होता है। और अब 2025 में ये बुर्ज हमल का आखिरी सूरज ग्रहण है जो 29 मार्च को होने जा रहा है। तो इसके बाद अब ये सर्कल आगे के लिए बदल जाएगा। तो सितंबर में जो सूरज और चांद ग्रहण आ रहे हैं उनका सर्कल चेंज हो जाएगा, तो उस पे हम बाद में बात करेंगे बर मौका इंशाअल्लाह बशर्ते खैर वाफियत। लेकिन अभी आपने ये जो तारीखें आपको बताई हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि ये तारीखें मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी दूं, तो इन तारीखों की रोशनी में आपको ये समझने में मदद मिलेगी इन तारीखों के फौरन बाद आपके साथ क्या हुआ था, कौन से खास हालात आपके सामने आए थे, वही हालात अब आ सकते हैं। और माजी में इन पिछले 2 सालों में जो आपने खोया है, गलतियां की हैं, नुकसानात उठाए हैं, उनसे अब आपने अपना दामन बचाना है। यही आपका होरोस्कोप सुनने का असल मकसद है।
तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपके साथ होने क्या जा रहा है। 12 के 12 बुर्जों, अभी मेरे साथ रहना। अलग अलग मैंने अलग चैप्टर बनाए हैं, उधर आपने बाद में जाना है। अभी जो इंट्रोडक्शन चल रहा है ये आप सबके लिए है, तो इसको जरा सुनिए। ये वाजे कर दूं कि ये ट्रॉपिकल यानी वेस्टर्न यूनानी इल्म नजूम के मुताबिक बयान कर रहा हूं, और आपके सन साइन बेस, आपकी जो अंग्रेजी तारीख पैदाइश है उस एतबार से जो आपका बुर्ज बनता है उसके मुताबिक बता रहा हूं। और अगर आप इसे अपने राइजिंग साइन, राइजिंग स्टार, एसेंडेंट टाइम, लगना जो शाखा यूनानी इल्म नजूम में है उसके मुताबिक सुनते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद रहेगा। बेहतर है कि राइजिंग साइन, वरना सन साइन के एतबार से आप इसे सुन सकते हैं। बनी नौ इंसानियत पे मजमूई तौर पर इस बुर्ज हमल में होने वाले गिरहनों के सर्कल का क्या असर हुआ, और अब 29 मार्च को जो गिरहन बुर्ज हमल में हो रहा है, पूरी बनी नौ इंसानियत पे, 12 बुर्जों से ताल्लुक रखने वालों पे इसका क्या असर रूनुमा हो रहा है। ये ट्रांजिट एक बहुत बड़ा स्विच ऑफ है, शट डाउन है, और जैसे ही ग्रहण का वक्त खत्म होगा तो फिर दोबारा से लाइट आ जाएगी, आप रिबोट होते हैं। एक मर्तबा आपका सिस्टम बंद करके दोबारा से ऑन किया जाता है। आपके अंदरूनी बटन जो बंद है, जो आपकी सलाहियतें हैं, आपके अंदर जौहर है, आपकी काबिलियत है, या आपकी सोच के वो दरीचे दरवाजे जो बंद पड़े हैं, ग्रहण आने के बाद उन दरीचों को खोल रहा है। आप ये महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में किन चीजों की कमी है, वो चीजें आपकी जिंदगी में आनी चाहिए। गिरहण से पहले और गिरहण के बाद एक अजीब किस्म की बेचैनी, खल्फशार और जज्बातीपन पैदा होता है। आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बड़े उतावले हो जाते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में तब्दीली लेके आए, बदलाव लेके आए। काम काज करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, सोने में, नींद करने में, आराम करने में बड़ा खलल पड़ता है, बेआरामी, बेसकूनी, बेचैनी आपके सामने आ जाती है। ख्याली पुलाव पकाते पकाते आप उलझ जाते हैं, सोच के दरवाजे आपको अजीब दोराहे पे लाके खड़ा कर देते हैं, अजीबो गरीब किस्म के वाहमे, वसवसे और ख्यालात की भरमार होती है। जल्दबाजी में लोग फैसले करते हैं जिनके बाद पछताना पड़ता है और उम्र भर का रोग लग जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये सबक डायरी पे नोट कर लें कि किसी भी गिरहन के फौरन बाद जिंदगी का बड़ा या अहम फैसला ना करें, किसी चीज का इंतखाब ना करें। हत्तल इम्कान कोशिश करें कि कोई नया बड़ा काम, मंसूबा और जिंदगी का कोई बड़ा अहम काम शुरू मत करें। जब भी सूरज या चांद को गिरहन आता है, इसके इंसानी सेहत पे, खास तौर पे खवातीन के रहम पे नाकिस असरात पड़ते हैं। चूंकि ये राहु और केतु के नाकिस असरात का सबब होता है, तो केतु तमाम नस्वानी और खास तौर पे रहम के अमराज का बुनियादी सबब बनता है, जिसे हमारे माहिर इल्म रूहानियात 18, उम्मत सबियान और रहम के अमराज कहते हैं, जिसे शेजोफ्रेनिया, पैरानोयरा भी कहा जाता है। खवातीन में हिस्ट्रिया और मर्दों में खफकान कल्ब, मालिया खौलिया और जुनून का मर्ज बढ़ता है। मिर्गी के दौरे अगर किसी को पड़ते हैं, सरा है, तो उनमें शिद्दत आ जाती है। जब भी ग्रहण आता है तो अमराज मैदा पैदा होते हैं, निज़ाम हजम दरहम बरहम हो जाता है, सीने में जलन, तेजाबियत, सोजिश बढ़ जाती है, दर्द शकीका यानी माइग्रेन, निस्फ सर का दर्द बड़ी शिद्दत के साथ बढ़ता है। तो अब ये जो गिरहन बुर्ज हमल में होने जा रहा है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, तो तमाम बनी नौ इंसानियत के आसाबी निज़ाम पे इसके असरात पैदा हो रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की वबाएं और अमराज जन्म लेंगे, मैदा खराब होगा, डायरिया बच्चों को बहुत ज्यादा होगा। तो ग़िज़ा का, खुर्दो नोश का, खाने पीने का आपने बहुत सख्त ख्याल करना है, एहतियात बरतनी है, वो चीजें खाएं जो जूद हजम है। जहनी तौर पर थकावट बहुत होगी, आंखों के मसाइल पैदा होंगे, सर पे दबाव पड़ेगा, वजन पड़ेगा, और बिनाई और बसारत कमजोर होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं सबके लिए। अब याद रखिएगा, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके ब्लड प्रेशर में इजाफा होगा, कमी बेशी आएगी। जरूरत से ज्यादा खाना आपके निजाम हजम को भी खराब करेगा, आपके तनाव में इजाफा करेगा, तशवीश में इजाफा करेगा, परेशानी में इजाफा करेगा। जिल्द के बहुत से मसाइल पैदा होंगे, एलर्जी पैदा हो जाएगी, खारिश, छपाकी, फोड़ों, फिंसियों से आपको बहुत तकलीफ होगी, बेआरामी, बेसकूनी और नींद की कमी आपके सामने आएगी।
और इस गिरहन के रिश्तों पे सबसे ज्यादा नाकिस असरात पड़ेंगे। ताल्लुकात बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं। 2025 का पहला जुजवी सूरज ग्रहण, पार्शल सोलर इक्लिप्स, एरीज ज़ोडिकल साइन में 8 दर्जा 53 दकीका पे होने जा रहा है और ये 29 मार्च पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक दिन 1:54 पे ग्रहण का आगाज होगा और ग्रहण अपने नुक्ता कमाल पे मुकम्मल तौर पे जब सूरज गायब हो जाएगा और चांद सूरज के और जमीन के बिल्कुल एन वस्त में आ जाएगा, तो ये 3:51 है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक और ग्रहण का मुकम्मल तौर पे इख्तिताम 5:47 पे हो जाएगा। तो ग्रहण का कुल दौरानिया 3 घंटे 53 मिनट है और ग्रहण का जो वक्त मैंने आपको बताया पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, ये 3 घंटे 54 मिनट का जो वक्त है, खास तौर पे इस वक्त में आपने कोई तहरीर नहीं करनी, कोई मुआहिदा नहीं करना, किसी जगह साइन नहीं करना, कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, कोई ईमेल आप नहीं करेंगे, वरना वो आपके लिए वबाले जान बन जाएगा। उल्टा नुकसान ना हुआ तो फायदा तो कतई तौर पे नहीं होने वाला। ग्रहण के इस वक्त में जज्बाती होके बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, उस पर आपको पछतावा होगा, आप गलत फैसला करेंगे। क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड है और ग्रहण के बिल्कुल 12वें घर में पड़ा है, तो यह ग्रहण पूरी शिद्दत के साथ 29 मार्च का यह दिन बड़े नाकिस असरात लेके आ रहा है। गलत फहमियां जन्म लेंगी, दोस्तों के साथ, अपनी शरीक हयात के साथ बहस मुबासा करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये आपके ताल्लुक को इस तरह खत्म कर देगा जैसे कैंची काट देती है। जज्बातियत आपकी बिल्कुल नुक्ता कमाल पे पहुंच रही होगी, आपके करीबी रिश्ते में तनाव पैदा हो जाएगा और कोई भी बड़ा कदम अगर आप उठाते हैं तो उसमें ताखीर हो जाएगी। तो रुकें, सांस लें, जरा इंतजार करें, ग्रहण का वक्त गुजर जाने दें और ग्रहण में बताई गई रेमेडीज आप लाजमी करें, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। जहां तक आपके बिजनेस का, रुपए पैसे का, मालियात का, ज़राए आमदन का ताल्लुक है, तो किसी भी नए काम के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। नया काम शुरू मत करें, इफ्तिताह मत करें, नए काम का आगाज मत करें, कोई फीता इस टाइम में मत काटें। इस वक्त में मुआहिदा करना, दस्तखत करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। अपना आइडिया इस वक्त में किसी के सामने पेश ना करें। एक तो यह ग्रहण फर्स्ट हाउस में हो रहा है। मेजर जर्नली तौर पे जायचे का फर्स्ट हाउस इंसान के सर और दिमाग से ताल्लुक रखता है और जहानत का कौकब वैसे रेट्रोग्रेड में है, तो तिजारती बुनियादों पे बहुत से खसारे, माली नुकसानात और दिवालियापन आपके सामने आ सकता है। झूठी खबरें आपको गुमराह कर सकती हैं। अफवाहों का बाजार बहुत शिद्दत के साथ गर्म होगा। किसी भी मामला को अच्छी तरह से चेक करें, परखें, समझ बूझ के साथ मामले की गहराई का इदराक करें, उसके बाद कोई फैसला करें। अपनी फाइलों का बैकअप करें। हर मामले में ताखीर और रुकावट आने वाली है। बुर्ज हमल में सूरज ग्रहण मुलाजमत में तब्दीली का बहुत बड़ा निशान होता है। सभी खवातीनो हजरात, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी बुर्ज के साथ है, आपकी मुलाजमत पे, आपके रोजगार पे इसके असरात पैदा हो रहे हैं। आपकी अथॉरिटी, आपकी पोजीशन, आपका मनसब, स्टेटस, उसे चैलेंज किया जाएगा, तनाज़े पैदा हो जाएंगे, मुखालिफिन आपके सामने आएंगे। अपने लहजा पे और अपनी जबान पे आपने काबू रखना है। ग्रहण का दिन चैलेंजेस सामने लेके आता है। हंगामी बुनियादों पे फैसला करना आपके लिए ठीक नहीं है। ज़राए अबलाग, मवासिलात, नशर इशात और राबते के जितने भी जरिए हैं, चाहे वो ईमेल है, मोबाइल फ़ोन है, किसी भी जरिए से अगर आप रब्ता करते हैं तो अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें, आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। मंतक यानी लॉजिक के साथ फैसला करना ग्रहण के वक्त में बिल्कुल नामुमकिन होता है। सब्र करना ही आपके लिए बहुत बेहतर होता है, वरना आपको बहुत जबरदस्त किस्म का बैकफायर मिलेगा। तो एक लाइन, ये वक्त इंतजार करने का, सब्र करने का वक्त है, ना कि छलांगे लगाने का वक्त है। तो बड़ी छलांग आप लगाएंगे ग्रहण के बाद, जब आप दोबारा से अपना शट डाउन सिस्टम होने के बाद वो सिस्टम जब ऑन होगा, तो बड़ी छलांग लगाने के लिए पहले पीछे जाना पड़ता है। तो पहले जरा पीछे आ जाएं और जब ये ग्रहण का वक्त गुजर जाए तब दौड़ते हुए आएं और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ें और बड़ी छलांग लगाएं, तभी आपको कामयाबी मिलेगी।
मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान में बाज नाम नहाद एस्ट्रोलॉजर जो खुद को एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी पे बड़े बड़े भाषण देते हैं और अब बड़े तेज और चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गिरहन से कुछ भी होने नहीं जा रहा, इस गिरहन का कोई असर नहीं है। तो भैया या तो आप मौलवी बन जाएं और सिरे से कवाकिब के आसार का मुकम्मल तौर पे इनकार कर दें। अगर आप खुद को मुनज्जिम कहते हैं और इल्म नजूम का दावा करते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि जो गिरहन नजर नहीं आता उसका कोई असर नहीं है, तो फिर रात के वक्त सूरज को एस्ट्रोलॉजी से बाहर निकाल दें और दिन के अक्सर औकात में चांद नजर नहीं आता, बल्कि कोई कौकब और कोई भी कॉन्स्टलेशन आपको दिन के वक्त नजर नहीं आता, तो वो जायचे बनाना छोड़ दें। तो ये बड़ी अहमकाना बात है। गिरहन का बाहर कैफ अपनी जगह एक कामिल असर मौजूद है और ये असर चूंकि बुर्ज पे होता है तो बुर्ज का एक कामिल असर है जिसका आप इनकार नहीं कर सकते। बुर्ज हमल एरीज ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात, ये सूरज ग्रहण आपके जायचा के पहले घर में हो रहा है और साल 2023-24 इन मुसलसल 2 सालों में ये ग्रहण आपके जायचा के फर्स्ट डेकन में होते आए हैं। तो अप्रैल 2023 से जो सर्कल स्टार्ट हुआ था इक्लिप्सिस का आपके फर्स्ट डेकन में, अब आपका ये आखिरी इक्लिप्स है जो फर्स्ट डेकन में हो रहा है। अब आपकी जान छूट रही है 29 मार्च के बाद। तो खुशखबरी आपके लिए ये है, एक तो आपका बर्थ सीजन स्टार्ट हो चुका है, हैप्पी बर्थडे। दूसरा, नेपच्यून आपके फर्स्ट डेकन में आ रहा है। तीसरा ये कि सन एग्जाल्ट करेगा आपके फर्स्ट डेकन में अप्रैल के महीना में। तो आपके लिए अब माजी के अजाबों से निकलकर, माजी की तकलीफों और परेशानियों से जान छुड़ाकर अपनी जिंदगी में सुधार लाने का बेहतरीन मौका है। ये सब कुछ आप कैसे करेंगे ये आपको बताता हूं। तो आइंदा 18 साल के लिए अब सूरज आपके जायचा के पहले घर में नहीं गहनाएगा, आपकी जान छूटने वाली है। बहुत मुसीबत आई है आप पर। पिछली डेटें जो मैंने आपको बताई हैं अप्रैल 2023 से लेके क्या क्या कुछ नहीं हुआ आपके साथ, ठीक है। अब यह ग्रहण जो आखिरी बार आपके फर्स्ट डेकन में हो रहा है, आपकी जात, आपकी शख्सियत, आपकी प्रोफाइल, आपकी सेहत और जिंदगी के तमाम अहम मामलात पर असरात मुरतब कर रहा है। अचानक तब्दीली की ख्वाहिश आपके अंदर बहुत तेजी के साथ, शिद्दत के साथ नुमाया हो रही है। आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि मैं ये करूं, कुछ ऐसा करूं, कुछ बड़ा करूं, कुछ नया करूं। तो ग्रहण का वक्त गुजरने के बाद आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि आपके लिए अब बंद दरवाजे खुल रहे हैं, राहें आपके सामने खुल रही हैं। आप अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए अच्छे इक़दाम करें। किसी भी पेशा से, किसी भी शोबा जिंदगी से आप ताल्लुक रखते हैं तो अब आपने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जानिब तवज्जो देनी है। अब साथ मसला यह है कि मरकरी आपके जायचा के 12वें घर में इसी दिन ठीक ग्रहण के टाइम में रेट्रोग्रेड करके पीछे जा रहा है। तो हकाइक आपके सामने धुंधले हो रहे हैं, माजी की परेशानियां दोबारा से आपके सामने सर उठा रही हैं। आपको गलत मशवरा दिया जाएगा, आप किसी गलत सोच में मुब्तला हो सकते हैं, आप गलत फहमी का, खाम ख्याली का शिकार होकर गलत फैसला कर सकते हैं। तो जो कुछ बताया है पहले इंट्रो में, इन चीज़ों को आपने सामने रखना है, मद्देनजर रखना है। आपकी नींद में खलल पड़ेगा तो अपनी नींद आपने अच्छे तरीके से पूरी लेनी है। जुर्रतमंदाना इक़दामात और बड़े अहम कदम उठाने और फैसले करने, इसके लिए ग्रहण का वक्त गुजर जाने दें। 30 मार्च के बाद फिर दुनिया आपके हाथ में है। ग्रहण का जो वक्त आपको बताया है, जिस वक्त ग्रहण शुरू हो एंड उस वक्त आप अपना प्रोफाइल चेंज करें। जो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आपकी पिक्चर है, आपकी इमेज है, जो स्नैप आपने लगाई हुई है, उसको डिलीट कर दें, उसको वहां से हटा दें। और ग्रहण खत्म होने के बाद बाकी तमाम रेमेडीज जो आगे आपको बता रहा हूं, ये रेमेडीज आपने लाजमी करनी है। रेमेडीज का चैप्टर मैंने बना दिया है, वहां जाएं और जाके अपनी रेमेडीज मालूम करें। और रेमेडीज करने के बाद आपने अपना प्रोफाइल चेंज करना है, उसे अपडेट करना है, अपनी पिक्चर चेंज करनी है, नई तस्वीर आपने लगानी है। नई तस्वीर बनानी भी ग्रहण के वक्त के खात्मे के बाद है, ठीक है। तो जब आप, अगर ये माह रमजान मुबारक के इफ्तार का मौका आपको मिल जाए, ये रोज़ा के दिन पड़ जाए आपके इलाका में, तो आप इफ्तारी करवा दें, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और इफ्तारी के बाद आप अपनी एक नई तस्वीर बनाएं और उसे अपनी प्रोफाइल पे लगाएं।
प्रोफाइल पे आपने अपना बायो, अपना इंट्रो, अपना डिस्क्रिप्शन जो भी लिखा हुआ है उसको आप एक मरतबा डिलीट कर दें, सबको साफ करें। ग्रहण के वक्त में जो 3 घंटे 54 मिनट तकरीबन ग्रहण का वक्त है, इसमें आपने सफाई कर देनी है अपनी प्रोफाइल की, और इसके बाद आपने यहां पे अपनी नई तस्वीर लगानी है। इस गिरन के वक्त में आपने ये तय करना है कि मैंने अपनी फिटनेस बेहतर बनानी है, अपनी जिस्मानी साख्त को बेहतर बनाना है, मैंने वर्जिश करनी है, अपना वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद आपने अपने बॉडी लैंग्वेज पे खास तौर पे तवज्जो देनी है, क्योंकि यह गिरन खत्म होने के बाद आपको आगे मौके मिलेंगे, उन मौके का ताल्लुक आपकी जुबान के साथ है। तो तिलावत करना, जिक्र इलाही करना, इबादत करना और अस्मा इलाहिया पढ़ना, ये आपके लिए बहुत मुफीद होंगे। मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, अगर आप अपने पैदाइशी जायचा की रोशनी में अपने नक्षत्रा के मुताबिक जो आपका मून मेंशन है, जो इब्ने अरबी एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम, ल्यूनर सिस्टम में उन्होंने बयान किया है स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में, उसको आप फॉलो करें। आप अपने अस्मा इलाहिया का विर्द करना शुरू कर देंगे अपने प्लैनेट, अपने कौकब, अपने सितारे के मुताबिक, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आपने अपनी अलमारी, जो आपकी वार्डरोब है, उसको आपने साफ करना है। उसके अंदर जितनी भी फालतू और फजूल चीजें हैं उनको आपने निकाल के बाहर फेंक देना है। कूड़ा करकट और कबाड़ आपने सफाई करनी है। और बेहतर यह है कि गिरहण के टाइम में अपने घर में आप सफाई करवाएं अच्छी तरह से, और जितनी भी पुरानी फालतू बेकार चीजें हैं, कचरा है, कूड़ा करकट है, काट कबाड़ है, उसको अपने घर से निकाल बाहर करें। घर को अच्छी तरह क्लीन करें, घर को अच्छी तरह धो दें, घर की अच्छी तरह से सफाई कर दें, और अगरबत्तियां जलाएं, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए हैं। टॉरस ज़ोडिकल साइन, बुर्ज सौर से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, ये सूरज ग्रहण जो मुसलसल 2 साल से होते आए हैं, इनका सर्कल आपके जायचा के 12वें घर में हो रहा था, अब भी आपके जायचा के 12वें घर में है, तो आपके अखराजात बढ़ रहे हैं। हर ग्रहण के बाद जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं, आपने नोट किया होगा कि आपके अखराजात में इजाफा हुआ, फजूल खर्ची बहुत हुई, भारी भरकम बोझ और जिम्मेदारियां आप पे पड़ी। आपने सफर किया, लेकिन सफर आपके लिए बाइसे जफर ना बना, वसीलाए जफर ना बना। सफर में आपको सिवाय नाकामी के कुछ हासिल ना हुआ। सेहत के मुतालिक आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, आपके राज फाश हुए, मंजर आम पे आपकी छुपी बातें आई जिनकी वजह से आपको खजालत का, शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। बहुत से टॉरस ने अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तही इख्तियार की, सुस्ती और काहिली का शिकार हो गए। अब इसके गिरन के साथ साथ मरकरी आपके जायचा के 11वें घर में पलट के वापस जा रहा है, तो आपकी दोस्तियों पे मनफी असर पड़ेगा, गलत फहमियां जन्म लेंगी, ताल्लुकात खराब होंगे, देरीना ख्वाहिशात की तकमील में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। गैर मुतवक्को तौर पर माजी के तल्ख हकायक और परेशानियां दोबारा से आपके सामने आ रही हैं। आपकी रेमेडीज तो मैंने आखिरी चैप्टर में आपको बता दी हैं, जो ओवरऑल आपने करनी है, लेकिन अब जो आपके लिए स्पिरिचुअल टिप्स हैं इस ग्रहण में, वो मैं आपको बता देता हूं। ये ग्रहण चूंकि आपके जायचा के 12वें घर में हो रहा है, और नेपचून भी अब आपके जायचा के 12वें घर में आ चुका है, तो ग्रहण के बाद आप ड्रीम इंटरप्रिटेशन, जो ख्वाबों की ताबीर है, इसकी कोई ना कोई अच्छी सी किताब लेके अपने पास रखें और इसका मुतालिया शुरू करें। और कोई भी अस्मा इलाहिया और विर्द जो इस्तिखारा के लिए पढ़ा जाता है, वो आप करना शुरू कर दें, तो आपकी बातिन की आंख रोशन हो जाएगी। आपको बहुत से सच्चे ख्वाब आएंगे। आइंदा सितंबर 2025 तक इस ग्रहण का असर कुछ इस तरह से नमूदार होगा कि आप अगर इस्तिखारा करते हैं आयत कुरानी या अस्मा इलाहिया की रोशनी में, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ आपको ख्वाब में नजर आएगा। और अगर आप कुछ ना भी पढ़ें, सिर्फ नियत कर लें, इरादा कर लें, मैंने आपका जो ऑफ बटन था उसे ऑन कर दिया है, ये बात आपको बता के। जब आपने इस बात पे तवज्जो रखनी है, ये बात ज़हन नशीन रखनी है कि अब ख्वाबों में हमें इशारे मिलने वाले हैं, बशारतें मिलने वाली हैं। वैसे भी कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला तो बंद है, लेकिन मैं मोमिनों को इल्हाम अता फरमाता हूँ। बुशरा लिल मोमिनीन, मोमिनों को बशारत दी जाती है, तो ये बशारत ख्वाब में मिलने वाली है, खास तौर पे बुर्ज सौर आप लोगों को। तो आप जब ख्वाबों की ताबीर की कोई अच्छी सी किताब, आप अल्लामा इब्ने सीरीन जो अबू हनीफा के उस्ताद थे
और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं और इल्म ताबीर के ये इमाम हैं। आप ताबीर रोया बड़ी आसानी से मिल जाती है, ये बड़ी जबरदस्त किताब है, आला उम्दा और आला दर्जे की सबसे बेहतरीन किताब है ख्वाबों की ताबीर पे। तो आप फालनामा यूसुफी के बजाय, इस तरह की छोटी मोटी किताबों के बजाय एक मुकम्मल जामे किताब हासिल करें, ताबीर रोया। इस किताब का मुताला करें, इस किताब को अपने पास रखें, आपको बहुत मदद मिलेगी। और फिर इस्तिखारा भी करना शुरू कर दें, एक बात। दूसरी, ये किताब आप अपने पास रखेंगे, इस किताब की बरकत से आपको सच्चे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे और ताबीरें आपको इस किताब के अंदर मिल जाएंगी। देखिए, मैंने आपको वादा के मुताबिक वो बताया जो भारी फीसेस लेके भी कोई आपको नहीं बताएगा। और आपने क्वांटम एनर्जी से भी फायदा लेना है। आपके मौजूदा जायचा और इस गिरन के बाद सितंबर तक क्वांटम एनर्जी आपको बहुत फायदा देगी। तो क्वांटम एनर्जी का लॉकेट आप गले में वेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मेरे पास नहीं है, ना मैं ये बेचता हूं, ठीक है। आप इसे हासिल करें, इसे आप अपने गले में पहने, वेयर करें, आपको बहुत फायदा हासिल होगा। तो ताबीर रोया रख सकते हैं। वैसे और बहुत सी किताबें, इमाम अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी की भी इल्म ताबीर पे बहुत बड़ी अजीम किताब है। इसके अलावा किसी भी साहिब इल्म की ताबीर रोया की किताब जो है वो अपने पास रखें और इस्तिखारा करें, बहुत मदद मिलेगी। जेमिनाई ज़ोडिकल साइन बुर्जे जौजा से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात, अप्रैल 2023 से मुसलसल जो सूरज ग्रहण हो रहे थे ये आपके जायचा के 11वें घर में हो रहे थे और अब ये आखिरी सर्कल का ग्रहण है जो आपके जायचा के 11th हाउस में होने जा रहा है। 11वें घर का ताल्लुक आपकी ड्रीम्स और आपके होप्स के साथ है, आपके ख्वाबों के साथ है, आपकी ख्वाहिशात के साथ है, आपके सोशल नेटवर्क के साथ है, आपकी कम्युनिकेशन, आपके राब्ता, आपका मुस्तकबिल और फ्यूचर में आप क्या कमाते हैं, क्या हासिल करते हैं, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक आपके जायचा के 11वें घर के साथ है। तो फवायद के बाद नुकसान होते रहे, आप अजाइम में नाकाम होते रहे, समाजी हल्के में गड़बड़ बहुत ज़्यादा हुई, ताल्लुकात में बहुत सा बदलाव आपने देखा, मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी पे आपको गलत फैसलों के बाद पछताना पड़ा, दोबारा असर नो गौर और खौज करना पड़ा, सोच विचार करना पड़ा। बाज ग्रुप आपको छोड़ गए, आपके राबते कट गए, ताल्लुकात खराब हो गए। फाइनेंशियली तौर पे आपने ऐसे फैसले किए जिनकी बिना पे आपको नुकसान हुआ, सरमायाकारी में, बिजनेस में, लेन देन में बहुत परेशानियों का आपने सामना किया। अब मरकरी जो आपका अपना लॉर्ड है, आपका हाकिम कौकब, आपके 10वें घर में, किस्मत के घर में, एवेटार MC हाउस में रेट्रोग्रेड करके वापस जा रहा है। तो इसका आपकी शख्सियत, आपके कैरियर, आपके किरदार, आपकी रेपुटेशन पे बहुत मनफी असर पड़ रहा है और गैर यकीनी हालात आपके लिए खुदा न खास्ता पैदा हो रहे हैं। तो परेशान नहीं होना। रेमिडीज मैंने आखिरी सेक्शन में चैप्टर बना के तालीम दे दी है, वो रेमिडीज आपने लाजमी करनी है। अब इस ग्रहण के बाद आपने क्या करना है, खास तौर पे आपके लिए जो स्पिरिचुअल टिप है वो ये है कि इस ग्रहण के बाद 30 मार्च को आपने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और उस ग्रुप में अपने दोस्तों को जमा करें और उनके साथ बातचीत करना शुरू करें। अपने दोस्तों को जमा करें। अगर आप अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं, उनकी दावत करते हैं, अगर ये मौका आपको रमजान मुबारक में मिल जाता है तो उनको दावत इफ्तार पे बुला लें और इफ्तारी करवा दें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ घुले मिलें, उन्हें छोटे मोटे तहाइफ दें, उनके साथ छोटे मोटे तहाइफ का तबादला करें, उनके साथ गपशप लगाएं और अपनी एक कम्युनिटी दोबारा से तरतीब देना शुरू कर दें। कैंसर ज़ोडिकल साइन बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात, अप्रैल 2023 से यह ग्रहण मुसलसल आपके जायचा के 10वें घर में हो रहे थे और अब इस सर्कल का यह आखिरी सूरज ग्रहण है जो आपके जायचा के 10वें घर में होने जा रहा है। आपके जायचे के 10वें घर का ताल्लुक आपके कैरियर के साथ है, सीधा सीधा आपकी किस्मत आपके मुकद्दर के साथ है। आपकी शोहरत और आपकी जिम्मेदारियां ये मुतहर्रिक हो रही हैं। आप नोट कर लें कि अप्रैल 2023 से क्या होता आया है आपके साथ इन ग्रहणों में। आपका काम मुतासिर हुआ, काम का माहौल मुतासिर हुआ, आप पे तोहमतें लगी, बदनामी हुई, ताल्लुकात खराब हुए, हर मामला में आपने तब्दीलियों का और अप डाउन का सामना किया। आपकी अथॉरिटी कम हुई, आपके मनसब, आपके ओहदा को चैलेंज किया गया, आपकी कैलकुलेशन, हिसाब किताब गलत साबित हुआ, आपके तखमीने, अंदाजे, स्पेकुलेशन, तुक्काबाजी वो सब बेकार गई। अब आपके जायचा के 9वें घर में मरकरी रेट्रोग्रेड होते हुए वापस जा रहा है, सफर में रुकावटें पैदा करेगा, दस्तावेजात, लेन देन, पढ़ाई लिखाई, तालीम तरबियत,
आला तालीम के हुसूल में रुकावटें पैदा हो जाएंगी, बैरून मुल्क सफ़र में रुकावटें, और अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं तो यहाँ आपके लिए मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। बुजुर्गों, ख़ानदान के बड़ों की जानिब से मसाइल, सरपरस्तों की जानिब से मसाइल का पैदा होना, उनके साथ इख्तलाफात का बढ़ जाना, बहस मुबासा होना, आपके नज़रियात और अकायद पे उंगली उठाई गई, आपको ये कहा गया कि आपकी सोच गलत है, आपका नज़रिया गलत है। तो ये सारे मामला हुए, लेकिन अब आपकी जान छूटने वाली है। अब ये आपकी किस्मत के घर में जो गिरहन हो रहे थे और आपके लिए तबाहकुन असरात पैदा कर रहे थे, अब इनसे आपकी जान छूट रही है। मजमूई तौर पे आपके लिए जो रेमेडीज हैं वो मैंने आखिरी सेक्शन में चैप्टर बना के आपको बता दी हैं। खास तौर पे आपके लिए इस ग्रहण के बाद जो स्पिरिचुअल टिप है वो ये है कि आपने एमेथिस्ट पैरामाइड, यानी एमेथिस्ट का बना हुआ, जमशद का बना हुआ एक टकोन एहराम अपने पास रखना है। इसे आप अपनी मेज पे रख सकते हैं। अगर छोटे साइज का लें, बिल्कुल छोटे साइज का पैरामाइड, तो आप इसे अपनी जेब में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं। अगर बड़े साइज का लें तो इसे आप अपने घर में शिमाली जानिब नॉर्दर्न साइड पे किसी भी जगह रख सकते हैं, डेकोरेशन के तौर पे अपने कमरे में आप इसे जरूर रखें। ड्रीम कैचर आप अपने कमरे में लगा दें। चूंकि नेपच्यून अब आपके एवेटार हाउस में जायचा के 10वें घर में आया है तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। लियो ज़ोडिकल साइन, बुर्ज असद से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हजरात, अप्रैल 2023 से बुर्ज हमल में सूरज ग्रहणों का सिलसिला शुरू हुआ और यह सर्कल अब 29 मार्च 2025 में तकरीबन 2 साल के बाद ख़त्म हो रहा है। ये ग्रहण 2 साल मुसलसल आपके जायचा के 9वें घर में लगते रहे। इससे आपकी सोच बदली, मजहबी तौर पे आपका नज़रिया बदला, बहुत से बुर्ज असद ख़वातीन हजरात का अकीदा भी बदला, नज़रिया बदला, और तवीलुल मुद्दत अहदाफ पर आपने जो फैसले किए उनमें आपको नाकामी हुई। आप पे उंगली उठाई गई, आप पे एतराज़ किया गया, आप पे सवाल उठाया जाता है कि बताइए फिर आपका जो फैसला था वो अच्छा था, वो दुरुस्त था, नहीं हुआ ना। अचानक आपको सफ़र करने पड़े, नाकामी का सामना करना पड़ा। 9वें घर का ताल्लुक सीधा सीधा आपके बैरून मुल्क सफ़र, एमिग्रेशन के साथ है, तो यहां आपको बहुत से मसाइल दरपेश हुए। बैरून मुल्क सफर में रुकावट, अगर चले गए तो वहां जाके खराबियां और परेशानियां, एमिग्रेशन के उसूल में कानूनी मसाइल, पेचीदगियां आपके सामने आ गई, और अगर कोई मुकदमा चल रहा था वो लटक गया। अब मरकरी रेट्रोग्रेड आपके जायचा के 8वें घर में मुंतकिल हो रहा है तो खौफ और खतरात को जन्म दे रहा है। पोशीदा खौफ आपके सामने आ रहे हैं, माली अदम इस्तेकाम आपके सामने आ रहा है, ताल्लुकात में इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं, विरासती उमूर में परेशानियां हैं, जज्बाती सदमे, किसी बड़े अजीज की वफात, खानदान के किसी बड़े बुजुर्ग का दुनिया से चले जाना, या कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी से जाने वाला है जिसका आपको बहुत सदमा, खुदा न खास्ता, या दुख पहुंचने वाला है। तो आपको अपनी सोच पे, अपने नजरियात पे, अपने अफकारात पे नजरसानी करने की जरूरत है। शम्स आपका रोलर स्टार है, सितारा है, कभी रिजत में नहीं आता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इससे साल में ग्रहण जरूर होते हैं, तो ये कसर अल्लाह ने यहां पूरी कर दी है। बाकी तमाम कवाकिब रेट्रोग्रेड होते हैं, रिजत में आते हैं, मगर आपका कौकब रिजत में नहीं आता। शम्स सितारा है, चांद सैटेलाइट है, ये दोनों रिजत में नहीं आते, नय्यरैन है, तो इनको क्या होता है, इनको ग्रहण लगता है। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है, फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, मुझे खुन्नस और कुन्नस की कसम। ये खुन्नस और कुन्नस क्या है? दो नय्यरैन शम्सो कमर जो हमेशा सीधी चाल चलते हैं, और बाकी तमाम कवाकिब जो रिजत में आ जाते हैं। तो शम्स आपका लॉर्ड है। जब ये सितारा गहनाता है, सूरज और जमीन के दरमियान जब चांद आ जाता है और सूरज गहना जाता है, तो इसका असर आप पे बहुत बुरे तरीके से पड़ता है। अब देखिए पिछले 2 सालों में क्या तमाशा हो रहा था। तमाशा ये हो रहा था जी कि शम्स जब भी बुर्ज हमल में आता है, एरीज ज़ोडिकल साइन में दाखिल होता है और एरीज सीजन का आगाज होता है, तो शम्स एग्जाल्टेड हाउस में होता है। शर्फ शम्स हर साल बुर्ज हमल में होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जब भी शम्स बुर्ज हमल में एन शर्फी दर्जात के करीब पहुंचता था, उसको वहां पे गिरन हो जाता था। पिछले साल तो एन शर्फी दर्जा में सूरज को गिरन हो गया, तो शर्फ का सिरे से कोई फायदा ही ना हुआ। शर्फ शम्स 2024 तो बिल्कुल बेकार था, ना होने के बराबर था। तो आपकी जिंदगी में ये वाहिद अजीब साल था 2024, जिसमें शर्फ शम्स गिरहन के वक्त हो गया, तो कोई फायदा ना हुआ।
अब यह है कि ये बुर्ज हमल के 8वें दर्जा में ग्रहण हो रहा है, लेकिन इसके बाद अप्रैल में जब शम्स 19वें दर्जा बुर्ज हमल में पहुंचेगा तो शर्फ याफ्ता होगा। अब आपके लिए स्पिरिचुअल टिप ये है, पहली खुशखबरी तो ये कि ये जितने भी नाकिस असरात हैं ग्रहण के बाद आपकी इनसे जान छूट जाएगी अगर आप रेमेडीज करेंगे जो आखिर में आपको बताई हैं। आपके लिए खास तौर पे जो स्पिरिचुअल टिप है वो ये है कि आपने येलो अगेट यानी जर्द अकीक की तस्बीह अपने पास रखनी है या जर्द अकीक को वेयर करना है। और क्या ही अच्छा है कि जर्द अकीक पर हिर्ज शम्स तलिस्म शम्स बना हुआ हो, तो ये अगर आप वेयर करेंगे इससे आपका सन ज्यादा ताकतवर होगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। विर्गो ज़ोडिकल साइन बुर्ज सुंबला से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, ये सूरज ग्रहण आपके जायचा के 8वें घर में हो रहा है और आखिरी बार इस सर्कल का ये ग्रहण है। इससे पहले अप्रैल 2023 से मुसलसल सूरज ग्रहण आपके जायचा के 8वें घर में आता रहा है और आपके 8वें घर को झिंझोड़ता रहा है, तो ये आपके लिए शदीद मायूस कुन हालात पैदा करता रहा है। आपके अंदर तब्दीली की ख्वाहिश पनप रही थी, आपके अंदर बड़े राज छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो आपका बोल चाल से, गुफ्तगू से, बहस मुबासे से दिल उकता गया, आप बहस मुबासा करने से रुक गए। माली तौर पे आप इतना परेशान हुए कि आपने गलत फैसलों के सबब अपनी इनकम को घटा लिया। जज्बाती तौर पे आपने परेशानियां देखी, गलत फैसले किए, रिश्तों को मुनक़ता किया, ताल्लुकात को ख़राब किया। आपका अपना हाकिम कौकब मरकरी अब रेट्रोग्रेड होते हुए ठीक ग्रहण के दिन पलट कर आपके जायचा के 7वें घर में जा पड़ेगा। ताल्लुकात में बहुत बिगाड़ आने वाला है, गलत फहमियां आपके ताल्लुकात को ख़राब करेंगी। तसादुम से आपने बचना है, इख्तलाफ राय से बचना है। फजूल बहस मुबासा आपके लिए सूटेबल नहीं है। कोशिश करें किसी का चैलेंज कबूल ना करें और ना ही किसी को चैलेंज करें, मुहतात रहें। और जो रेमेडीज मैंने आखिर में चैप्टर बना के बताई हैं वो रेमेडीज आप खास तौर पे करें तो आपको बहुत फायदा होगा और ये तमाम नाकिस असरात इनसे आपकी जान छूट जाएगी। अब जो आपके लिए खास तौर पे स्पिरिचुअल टिप है वो ये है कि नजर कंडा ईवल आई प्रोटेक्शन स्पेल जो टर्किश और मिडल ईस्ट में और पूरी दुनिया आलम में इस्तेमाल किया जाता है, ये नजर कंडा ईवल आई आप की चैन के तौर पे अपने पास रख सकते हैं, इसे लॉकेट के तौर पे गले में पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे अपने कमरे में वॉल पे भी लगा सकते हैं। तो ये नजर बद से बचने के लिए उपाय जरूर करें ताकि हर किस्म के खौफ, खतरात, नाकिस असरात और लेन देन की परेशानियां, गम, सदमे इनसे आप बचें और नजर बद से खास तौर पे आपको निजात मिले। केतु की रेमेडीज मैंने बताई हैं, ये आपने लाजमी करनी है, बहुत नाकिस असरात पैदा कर रहा है। लिब्रा ज़ोडिकल साइन बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, ये सूरज ग्रहण अप्रैल 2023 से मुसलसल आपके जायचा के पार्टनरशिप, ताल्लुकात के घर, 7वें घर में अपोजिशन डेकन में होते आए हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल हुई है, बड़े बदलाव आए हैं। शादी की तो शादी के बाद मसाइल का सामना, अज़वाजी मसाइल पैदा हुए, कारोबारी इत्तेहाद, शराकतदारी से मसाइल पैदा हुए, यानी ताल्लुकात में अच्छा खासा बिगाड़ पैदा हुआ। इसमें साउथ नूड की मौजूदगी के सबब आपने जज्बाती फैसले किए, गलत फहमियां पैदा हुई। अब आपके जायचा के 6ठे घर में मरकरी रेट्रोग्रेड करके जा रहा है और एन ग्रहण के वक्त ये आपके जायचा के 6ठे घर में आ जाएगा, तो सेहत के मसाइल पैदा होंगे, एलर्जी होगी, मैदा की खराबी होगी। खास तौर पे लिब्रा खवातीन बहुत से नस्वानी अमराज में मुब्तला हो सकती हैं। बाकी लिब्रा आपके कानूनी मसाइल उलझ गए, पेचीदगियां पैदा हुई, कर्ज की अदायगी में मसाइल, कर्ज की वसूली में आपके लिए मसाइल दोबारा से सर उठा रहे हैं। तो बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल मैंने आपके लिए रेमेडीज और साउथ नूड की नहुस्तों से बचने के लिए जो रेमेडीज आखिर में बताई हैं, इनको आप फॉलो करें, ये उपाय आप जरूर करें, आपको बहुत मदद मिलेगी। खास तौर पर आपके लिए जो स्पिरिचुअल टिप है, जान छूटने वाली आपके ताल्लुकात में जो बिगाड़ था, अगर आप मुकदमा में गए, आपके खिलाफ फैसले हुए, मुखालफत बहुत हुई, रंजिशें बढ़ी, ये सारा कुछ हो गया। अज़वाजी मसाइल अगर आपके सामने हैं तो उन्हें हल करने के लिए स्पिरिचुअल टिप ये है कि आप अपनी ज़ौजा से कहें कि वो आपको स्याह रंग का एक धागा दें। स्याह धागा आपने अपनी ज़ौजा से लेना है और सफ़ेद धागा आपने लेना है। 22 इंच लंबा होगा, दोनों धागे बट के आप उसे अपने गले में पहन सकते हैं। और अगर आप अपनी ज़ौजा के गले में पहनाते हैं
तो आपने स्याह धागा अपनी जौजा को देना है, सफेद धागा वो खुद लेंगी, 22 इंच लंबाई होनी चाहिए और वो अपने गले में पहन लें। जब तक वो धागा खुद ना टूट जाए, गल ना जाए, खराब ना हो जाए, तब तक वो धागा आप गले में पहन के रखें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, अजवाजी मसाइल, तलखियां दूर हो जाएंगी। दूसरा, गिरहन खत्म होने के बाद आप अपनी जौजा के साथ एक नई तस्वीर बनाएं और उस तस्वीर को अच्छा सा फ्रेम बना के उसमें रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, किसी भी जगह आप उसको रख सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। लॉकेट के तौर पे वो तस्वीर आप अपने गले में पहन सकते हैं, अपनी जौजा को पहना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अपने दोस्त अहबाब जिनके बारे में आप चाहते हैं कि इनके साथ आपका ताल्लुक खराब ना हो, उनके साथ एक ग्रुप फोटो बना के उस फोटो को महफूज करके अपने पास रखें, तो इंशाल्लाह ताल्लुकात आपके बेहतर रहेंगे। आसान अल्फाज में बताऊं, जिसके साथ आप चाहते हैं कि आपका ताल्लुक दुरुस्त रहे, इस्तवार रहे, कायम रहे, उसके साथ अगर मुमकिन है तो तस्वीर बना लें, वरना उसकी तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर लगा के महफूज करके आप उसे रख सकते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी, ताल्लुक कायम रहेगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिकल साइन, बुर्ज अकरब से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अप्रैल 2023 से ये गिरहन मुसलसल आपके जायचा के छठे घर में हो रहे थे और इन 2 साला गिरहनों के सर्कल का अब इख्तिताम हो रहा है 29 मार्च को। ये गिरहन आपके जायचा के छठे घर में पड़ रहा है। छठे घर का ताल्लुक आपके कर्जा के साथ है, आपके मुकाबला महाजराई के साथ है, आपके खुल्लम खुल्ला एलानिया दुश्मनों के साथ है, आपके सेहत के मामलात के साथ है, आपकी मुलाजमत, आपकी जिम्मेदारियों के साथ है, आपके काम के दबाव में इजाफा हुआ, छठा घर बुरी तरह से मुतासिर हुआ, आप मगलूब हो गए, लोग आप पे गालिब आ गए, आपको लताड़ दिया, पछाड़ दिया और बहुत से मामलों में आपको दबना पड़ा। मुमकिन तौर पर कोई ना कोई दुश्मन आपके सामने आया जिसने आपका जीना मुहाल कर दिया, आपका जीना अजीरन कर दिया, आपकी जिंदगी में परेशानियां पैदा की। इलावा अजी गालिब इम्कानात हैं कि आपकी सेहत पे मनफी असरात रूनुमा हुए और ऐसे असरात आए, ऐसी बीमारियां पैदा हुई जिन्हें आपने नजरअंदाज किया, लेकिन अगर आप चेकअप करवाने गए तो आपको पता चला कि यह तो बड़ी संगीन किस्म की बीमारी आप पे आ चुकी है, मुहलक अमराज में आप मुब्तला हैं। अब आपके जायचा के 5वें घर में मरकरी रेट्रोग्रेड करते हुए जा रहा है, तो फैसला साजी में आप गलत फैसले करेंगे, औलाद की जानिब से मसाइल पैदा हो जाएंगे, मामलात मोहब्बत, उल्फत, यगानगत और उन्स के मामलात में बिगाड़ आएगा, ताल्लुकात मुतासिर हो रहे हैं। आपके लिए लॉटरी, जुआ, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। पिछले 2 सालों में ये सब आपने देखा भी है, तो पुरखतर राहों पे चलने से आपको इज्तनाब करना है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब आपके लिए स्पिरिचुअल टिप ये है भैया कि जितनी आपकी उम्र है, अपनी उम्र का हिसाब लगाएं और उसके मुताबिक आप दान करेंगे, सदका करेंगे। जितनी आपकी उम्र है, जितने साल है, मिसाल के तौर पे आपकी उम्र 25 साल है, तो आप 25 चीजें राह खुदा में सदका करेंगे। सबसे आसान सदका यह है, आप 25 टॉफियां ले सकते हैं, 25 गोलियां ले सकते हैं। तो गिरहन के दिन वो 25 टॉफियां या गोलियां आप छोटे बच्चों में बांट दें। आप चाहें तो समोसे या खजूरें या कोई भी चीज अपनी उम्र के मुताबिक आप सदका कर दें, तो इन तमाम नाकिस असरात से आप बच जाएंगे, परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। बाकी तफसीली रेमेडीज मैंने आखिर में चैप्टर बना के आपको बता दी हैं, वो रेमेडीज लाजमी करें, तो बताई गई जितनी भी मनफी चीजें हैं इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। सैगिटेरियस, बुर्ज कौस से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हजरात, अप्रैल 2023 से मुसलसल गिरहन आपके जायचा के 5वें घर में हो रहे थे। ये 2 साला सर्कल अब अप्रैल 2025 में 29 मार्च को आखिरी गिरहन के साथ अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो रहा है और ये अब आपकी जान छूटने वाली आपके जायचे का 5वां घर अब खलासी पा रहा है। लेकिन इसके जो असरात माजी करीब में 2 सालों में हुए और अब जो होने वाले हैं आइंदा सितंबर तक, वो आपको बता रहा हूं। आपकी तख्लीकी सलाहियतों पे गिरहन का मनफी असर पड़ा, आपकी ताकत और तवानाई में कमी आई, आपके आइडिया, आपकी सोच, आपकी फहमो फिरासत, आपका फिलबदी बात करना, गुफ्तगू करना, ये सब कुछ बहुत मुतासिर हुआ। रोमानी ताल्लुकात में बिगाड़ और ख़राबियाँ पैदा हुई, औलाद की जानिब से मसाइल सर उठाने लगे। बच्चों का सदका करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यही आपके लिए स्पिरिचुअल टिप है। बाकी रेमेडीज़ आप अपनी कीजिए। अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। औलाद को नज़र बद से बचाने के लिए कोई रूहानी सद्देबाब करें, कोई वजीफ़ा,
कोई तिलावत, कोई दम, रकिया, शरिया या कोई तावीज़ वफ़क औलाद के लिए लाजमी लें। इसके अलावा गैर मामूली मसाइल आपके सामने आएंगे। महबूब का लाताल्लुक हो जाना, महबूब का नाराज हो जाना, दिल पे चोटें लगना, सदमे बर्दाश्त करना और खुशियों का कहीं खो जाना, ये चीजें आपके सामने हैं। फिर इस गिरहन में एन गिरहन के वक्त मरकरी आपके जायचा के चौथे घर में गैर मामूली तौर पर गिरहन के वक्त रेट्रोग्रेड करके जा रहा है। जज्बातियत में इजाफा होगा, घरेलू मामलात में, दफ्तर में, मकान में, दुकान में, रिहाइशगाह में, हत्ता के बेडरूम में, बिस्तरे में उलझने पैदा होना शुरू हो जाएंगी, मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। वालिदैन के साथ मसाइल या वालिदैन की जानिब से तशवीश और परेशानी और उनकी बीमारी के सबब परेशानी पैदा हो सकती है, उनके साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। बहस मुबासा से आपने इज्तनाब करना है। अपने बुजुर्गों, अपने सरपरस्तों के साथ आपने किसी किस्म की नोक झोंक और उनकी दिल शिकनी नहीं करनी। स्पिरिचुअल टिप आपके लिए यह है कि अपने मकान की क्लीनिंग करें। गिरहन वाले दिन अपने घर की, अपने मकान की अच्छी तरह से सफाई करवा दें। गिरहन के ऐन वक्त में अपने मकान को धो दें, अगरबत्तियां लगाएं, मकान को खुशबूदार करें। खास तौर पे अपना बेड, अपनी चारपाई, अपना बिस्तर उसको साफ करें। उसके नीचे भी काट कबार अगर कूड़ा करकट है उसको साफ करें और चादरें बदल दें। बेड की, चारपाई की चादरों को बदल दें। गिरहन के फौरन खात्मे के बाद चादरें बदल दें और नई चादरें बिछाएं, तो इंशाअल्लाह जैसे सलवटें निकालेंगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। तो आपके लिए जो बाकी रेमिडीज़ हैं गिरहन के हवाला से मजमूई तौर पे वो आखिर में बता दी हैं, उन पे अमल करें तो ये तमाम नाकिस असरात आपके ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिकल साइन, बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अप्रैल 2023 से मुसलसल सूरज ग्रहण आपके जायचा के चौथे घर में हो रहा था और इस 2 साला सर्कल का अब इख्तिताम हो रहा है 29 मार्च 2025 में। यह गिरहन अब आखिरी बार आपके जायचा के चौथे घर में हो रहा है। दोबारा फिर यह गिरहनों का सिलसिला आपके जायचा के चौथे घर में 18 साल बाद होगा। लेकिन माजी करीब में पिछले 2 सालों में ये जो आपके जायचा के चौथे घर में गिरहन हुए हैं, इन्होंने आपके घर, आपकी रिहाइश, अपार्टमेंट जहां आप रहते हैं, यहां बहुत बड़े बड़े बदलाव और बहुत से मसाइल पैदा किए हैं। घर में बेसकूनी, आपका सुकून गारत हुआ, जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलात में मुतासर हुए आप। अगर आप प्रॉपर्टी बिजनेस करते थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे, तो यहाँ आपको बहुत गलत फैसलों की बुनियाद पे नुकसान उठाना पड़े। फिर आप जज्बाती भी बहुत हुए, बेचैनी आपने महसूस की, घर में खुद को गैर महफूज तस्वुर किया, मुश्किल फैसले किए, मुश्किल हालात में मुश्किलात बढ़ती गई। रियल स्टेट के फैसलों में रुकावटें, ताखीर और इल्तवा आ गया। आपके एतमाद में कमी वाक़या हुई, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, सफ़र में नुकसान हुआ, सफ़र वसीला ज़फ़र न बना, मंसूबों में नाकामी और परेशानी आपने देखी। वैसे मजमूई तौर पर रेमिडीज़ में आखिर में आपको बता रहा हूँ, इस गिरहन का असर सितंबर 2025 तक रहेगा। तब तक आपके लिए ये रेमिडीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। ये कर लीजिए ताकि इन तमाम नाक़िस असरात से आप बच जाएं। एक बात। दूसरी आपके लिए जो स्पिरिचुअल टिप है वो ये है कि गिरहन के वक्त, जब ये गिरहन 3 घंटे तकरीबन 54 मिनट तक चलेगा, तब आप अपने घर को क्लीन करें, सफाई करें। अपने घर में जितना भी कूड़ा करकट, काट कबाड़ आपके घर में, ऑफिस में, दुकान में, किसी भी जगह जो आपने जमा किया हुआ है उसको निकाल बाहर करें, उसको निकाल के फेंकें, सफाई करें। बिल्कुल कूड़ा करकट, काट कबाड़, गंद मंद सब कुछ उठा के वहां से बाहर फेंकें, क्लीन करें, एक मरतबा सफाई करें अपने घर की। तो इसके बाद अपने घर में अच्छा सा बखूर जलाएं और अपने घर में कोई अच्छा सा तावीज़, कोई वफ़क, कोई दुआ, कोई आयत आप फ्रेम करवा के उसको लगा दें ताकि घर में नजर बद और नाकिस असरात का और ग्रहण के नाकिस असरात का खातिमा हो। दुकान में भी लगा सकते हैं, ऑफिस में भी लगा सकते हैं, सफाई जरूर करवाएं। एक्वेरियस ज़ोडिकल साइन, बुर्ज दल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अप्रैल 2023 से यह ग्रहण मुसलसल आपके जायचा के तीसरे घर में हो रहे थे और ये 2 साला सर्कल अब 29 मार्च 2025 में खत्म होने वाला है। तो आपकी जान छूटने वाली है आइंदा 18 साल के लिए। तीसरे घर को तो खलासी मिल रही है। ये ग्रहण 2 साल से मुसलसल आपके तीसरे घर को बुरी तरह से खराब कर रहे थे, मुतासिर कर रहे थे। आपकी बातचीत, आपकी गुफ्तगू, आपकी कम्युनिकेशन, आपका मोबाइल। बहुत से बुर्ज दल ने गुस्से में, तैश में अपने मोबाइल को दीवार पे दे मारा, जमीन पे पटक दिया, तोड़ा भी है, या टूट गए हैं या चोरी हुए हैं। कम्युनिकेशन में बहुत मसाइल हुए हैं, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर वो खराब हुआ।
फिर आपकी सोच पे मनफी असरात पड़े, बातचीत में रुकावट हुई, रोजमर्रा के कामों को आप किस तरह संभालते हैं, यहां मसाइल पैदा हुए, बहन भाइयों के साथ, खासतौर पे छोटे बहन भाइयों और कजन के साथ बिगाड़ हुआ, उन्होंने आपसे बदतमीजी की, उन्होंने अपना रवैया आपसे सही नहीं रखा, ठीक है, आपकी बात में वजन नहीं, लोग आपकी बात नहीं सुनते रहे, खराबियां हुई। अब इसके साथ साथ गिरहन के दिन मैर्करी रेट्रोग्रेड करते हुए आपके जायचा के दूसरे घर में जा रहा है, माली परेशानियों का सबब बन जाएगा, गुफ्तगू में, बोलचाल में मसाइल पैदा करेगा, आप अपनी जुबान से अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे, आप गाली गलोच पे उतर जाएंगे, जज्बाती तैश में आके जबान से ऐसी बातें करेंगे जिनका बाद में आपको खसारा होगा, रुपए पैसे में खराबियां आएंगी, इनकम रुकेगी, माली परेशानियां आपके सामने आएंगी, आप गलत फैसले करेंगे, कद्दामत पसंदाना सोच के मुताबिक आप गलत इकदाम करेंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिर में मैंने आपको रेमेडीज बता दी हैं, मजमूई तौर पे जो रेमेडीज बता रहा हूं इन पे अमल करें ताकि सितंबर 2025 तक इस गिरहन के नाकिस असरात से आप बच जाएं। आपके लिए खास तौर पे जो स्पिरिचुअल एक्शन है, एक रूहानी टिप है, वो ये है कि आप इस गिरहन के बाद 30 मार्च को अपने मोबाइल का थीम चेंज कर देंगे, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर का थीम चेंज करेंगे, उनका जो कवर है उसको भी आप बदल देंगे, कोई अच्छा सा कवर लगाएं अपने लकी कलर के मुताबिक, वो नए कलर हैं, मॉडर्न कलर्स, नए दौर के जदीद कलर और रोशनी और डिजिटल अशिया आपके लिए बहुत अच्छी और मुबारक है। और एमेथिस्ट आपके लिए बहुत अच्छा और मुबारक है। मैं आपको एक बहुत बड़ा फार्मूला दे रहा हूं, आपके ये जो हमारा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है, न्यू एज स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी, ये आपको बता रही है इसके मुताबिक कि आपको यस नो बोर्ड लेके अपने पास रखना चाहिए और पेंडोलम आपको एमेथिस्ट का लेना चाहिए, जो आप हाथ में पकड़ें तो वो यस और नो का जवाब दे दे। तो ये पेंडोलम जो आप अपने पास रखेंगे ये एमेथिस्ट का होना चाहिए, एमेथिस्ट स्टोन का पेंडोलम, या आप एमेथिस्ट या लापिस लजूली की तस्बीह भी रख सकते हैं और पेंडोलम के हिसाब के बजाय आप तस्बीह पे इस्तिखारा कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तस्बीह आप अपने पास रखें एमेथिस्ट की या पर्पल कलर की या जामनी कलर की या नीले कलर की तस्बीह आप अपने पास रखें तो सितंबर तक इस गिरहन के नाकिस असरात से आप बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। एक बात। दूसरी आपके लिए स्पिरिचुअल टिप ये है कि आप न्यून साइन बोर्ड अपना बनवाएं, अपना नाम, अपने नाम का एक ब्रांड बनाएं, अपने नाम का एक खूबसूरत सा लोगो बनाएं और अपने नाम को न्यून साइन में लगाएं अपने कमरे में और वो जलता रहे रात को, ठीक है। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, इससे आपका यूरेनस ताकतवर होगा, आपका हाकिम अपना कौकब यूरेनस ताकतवर होगा, नेपचून ताकतवर होगा। नेपचून आपके जायचा के तीसरे घर में आ रहा है, तो जब आप ये सारे काम करेंगे, थीम चेंज करेंगे, उनके कवर चेंज करेंगे और एक तस्वीर अपने पास रखेंगे और एक न्यून साइन लगाएंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। एक्वा एज वैसे भी चल रहा है तो आपको बहुत मदद मिलेगी। पाइसेस ज़ोडिकल साइन, बुर्ज हूत से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात, अप्रैल 2023 से ये गिरहन मुसलसल आपके जायचा के दूसरे घर में हो रहे थे और इन गिरहनों के 2 साला सर्कल का अब इख्तिताम है, आखिरी मरहला है। ये आखिरी गिरहन आपके जायचा के दूसरे घर में 29 मार्च 2025 में हो रहा है। इसके बाद आइंदा 18 साल के लिए आपकी जान छूट गई। जायचे का दूसरा घर तो आपका महफूज हुआ, लेकिन इस गिरहन के बाद सितंबर 2025 तक आपके जायचे पे इसके नाकिस असरात रहेंगे। आपकी आमदनी में बहुत बिगाड़ हुआ, बहुत उतल पुतल हुई, आमदनी एकदम बढ़ गई, एकदम घट गई, रुपया पैसा आपने महफूज करने की कोशिश की लेकिन आपके पास रुका नहीं, बचा नहीं। माली मसाइल, खानदान में तनाज़ात, गुफ्तगू से मसाइल पैदा हुए, आपकी इक़दार खराब हुई, आपकी रेपुटेशन खराब हुई, बहुत सी आपकी जिंदगी से जरूरी चीजें निकल गई और गैर जरूरी चीजें आपकी जिंदगी में आ गई। आपके अपने प्यारे आपसे दूर हुए, जुदाइयां आपने बर्दाश्त की, माली मनसूबाबंदियां जो आपने की, फैसले किए, वो अगर गैर मुहताताना फैसले किए तो उनका आपने जबरदस्त नुकसान और खसारा बर्दाश्त किया है। अब मैर्करी रेट्रोग्रेड आपके जायचा के पहले घर में ऐन गिरहन के वक्त में हो रहा है। आपकी सोच बदलने वाली है, गलत फहमी, खाम ख्याली पैदा होगी, आप किसी वहम में मुब्तला होंगे, गलत सोच में मुब्तला होंगे। सबसे बड़ा गलत फैसला यह होगा कि आप अपने ही मुखलिस लोगों से दुश्मनी इख्तियार करेंगे, अपने और बेगाने का फर्क नहीं कर पाएंगे। जज्बाती तरीके से आप काम ना करें, जज्बाती फैसले ना करें, गुरेज करें और
इर्तिकाज करें, तवज्जो रखें, काम पे ध्यान दें। चूंकि यहां जहां इक्लिप्स हो रहा है आपके जायचा के दूसरे घर में, अब तवील अरसा के बाद आपका अपना रोलर प्लैनेट मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में जो नेपच्यून है वो आपके सेकंड हाउस में आ रहा है, जायचा के दूसरे घर में, एंड ग्रहण के घर में वो दाखिल हो रहा है। इस हवाला से तफसीली वीडियो में आपको बता दूंगा, लगा दूंगा। तो आपके लिए नेपच्यून की कुव्वतों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। मजमूई तौर पे जो रेमेडीज साउथ नूड की नहुस्तों से बचने के लिए आपके लिए हैं, और ये जो राहु और केतु के नरगे में आप पड़े हुए हैं, इन मसाइल से बचने के लिए जो रेमेडीज हैं वो मैं इजमाली तौर पे इसी वीडियो में अलग सेक्शन बना के चैप्टर में आपको दे रहा हूं। वो रेमेडीज आप जरूर करें। अपनी जाती स्पिरिचुअल टिप जो आपके लिए है वो ये है कि आप एमेथिस्ट लाजमी वेयर करें, और क्या ही अच्छा है कि आप एमेथिस्ट का पैरामाइड एहराम छोटा सा ही हो अपने पास रखें, गले में वेयर कर सकते हैं, अंगूठी के तौर पे पहन सकते हैं। आप एमेथिस्ट क्लस्टर अपने पास रख सकते हैं, अपने मेज पे रख सकते हैं। एमेथिस्ट आपको इनकम, मालियात, बिजनेस, रुपए पैसे, आमदनी, बोलचाल, गुफ्तगू और दुआओं की कबूलियत में हर मकाम पे मदद देगा और जमी मसाइल का खात्मा करने में आपके लिए मुआविन साबित होगा। तो आपके लिए एमेथिस्ट का पैरामाइड ज्यादा अच्छा, मुफीद और मुनासिब है। रेमेडीज सेक्शन में खुश आमदेद। यहां मैं आपको रूहानी तदारुक बता रहा हूं। कसूफ शम्स यानी शमसी ग्रहण के बुर्ज हमल में होने वाले सोलर इक्लिप्स की नहुस्तों से बचने के लिए इसमें आपको तमाम अमाल बता रहा हूं। पहले मरहला में अगर आप यूरोप में, अमेरिका में, शिमाली या जनूबी अमेरिका में रहते हैं और आप ये ग्रहण देख रहे हैं, तो आप ग्रहण के औकात में नमाज कसूफ बाजमात या तनहा पढ़ सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद जितनी बड़ी से बड़ी सूरा आपको याद है उसे आप पढ़ दें। दूसरी रकात में भी फातिहा के बाद बड़ा सा बड़ा सूरा पढ़ दें। नमाज कसूफ अदा कर लें तो बेहतर है। बसूरत दीगर ये दुआ आप लाजमी पढ़ें। वैसे तो सैकड़ों दुआएं कुतुब हदीस में मौजूद हैं, आदिया मासूरा, आका अलैहिस्सलाम की तालीम करदा, लेकिन जिस दुआ का इंतखाब मैं हमेशा से करता आया हूं, ये दुआ मुझे बहुत पसंद है और मुझे इस दुआ से बहुत रूहानी इत्मीनान, सकून कल्ब मिलता है और इससे मुझे बहुत मदद मिलती है और मेरा इस दुआ पे बड़ा ईमान और एतकाद है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आप दुआ से पहले दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा अरहमना इज़ा बरकल बसर व खसफल कमर व जुमिअ शम्स वल कमर। ऐ अल्लाह, हम पे अपना रहम फरमा जब आंखें उचक ली जाएं और आंखें चुंधिया जाएं और कमर गहना जाए और शम्स और कमर दोनों इकट्ठे हो जाएं और सूरज को ग्रहण लग जाए, तो इस वक्त में अल्लाहुम्मा जअल कसूफ शम्सी का हाजा रहमतन लना। परवरदिगारे आलम, ए अल्लाह, इस सूरज ग्रहण को हमारे लिए रहमत वाला बना दे, बाइसे रहमत बना दे। इस सूरज ग्रहण में हमें अपनी रहमत वासिया, कामिला, जामिया, शामिला, मुहिता, गैर महदूदा अता फरमा। वला तो आखिजना बिजुनूबना, और हमारे गुनाहों पे हमारी गिरफ्त ना करना, हमारा कारमा हमारे सामने ना आ जाए। तशरीह कर रहा हूं ना, दुआ का तर्जमा, तफहीम, तशरीह आपको बता रहा हूं। वला तो आखिजना बिजुनूबना, परवरदिगार हमारे गुनाहों की बदौलत हमारी पकड़ ना करना, क्योंकि हमारे गुनाहों का बदला हमें यहां दुनिया में भी दिया जाता है। वला तुनज़्ज़िल ग़ज़बका अलैना, और हम पे अपना गजब नाजिल ना करना। वग़फ़िर लना, हमारी मग़फ़िरत फरमा देना। वरहमना, और हम पे रहम करना। या अरहमर राहिमीन, ए रहम करने वाले, बेहतरीन रहम फरमाने वाले। आमीन या रब्बल आलमीन। मुझे बहुत लुत्फ आया ये दुआ पढ़ते हुए, मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। अब तर्जमा और तशरीह नहीं करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अरहमना इज़ा बरकल बसर व खसफल कमर व जुमिअ शम्स वल कमर। अल्लाहुम्मा जअल
खुसूफ शम्सिका हाज़ा रहमतन लना वला तुआखिज़ना बिज़ुनूबना वला तुनज़्ज़िल ग़ज़बका अलैना वग़फ़िर लना वरहमना या अरहमर राहिमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन ताहा व यासीन व बिहुर्मति इत्रतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। अब ग्रहण की रेमेडीज आपको बता रहा हूँ। 12 के 12 बुर्जों को ये रेमेडीज बहुत फायदा देंगी। अगर आप ये ग्रहण माह रमजान में पाते हैं और आपके इलाका में रोजा है तो आप रोजादारों को इफ्तार करवा दें, या किसी एक रोजेदार को भी अगर आपने इफ्तारी करवा दी तो केतु की बड़ी जबरदस्त रेमेडी हो जाएगी और आप आइंदा सितंबर तक इस ग्रहण के तमाम नाकिस असरात से बच जाएंगे। मरकरी भी रेट्रोग्रेड है तो आप किसी यतीम और गरीब बच्चे को जो जेर तालीम है, पूर स्टूडेंट, उसकी आप हेल्प कर दें, उसकी फीस अदा कर दें, उसके तालीमी अखराजात मसारिफ में आप हिस्सा डाल दें, आप उसको कुछ किताबें या स्टेशनरी का सामान लेके दे दें तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा केतु की रेमेडी के लिए, साउथ नोड की रेमेडी के लिए एक अमल आपको बता रहा हूं और ये अमल आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको वो रेमेडीज बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, और मेरी रेमेडीज लाल किताब वाली रेमेडीज नहीं है। मैं पर्शियन एस्ट्रोलॉजी से रेमेडीज निकालता हूं। जो हमारे पर्शियन एस्ट्रोलॉजर ताजिक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज बयान करते हैं, जो माई बाप हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, मैं उनकी रेमेडीज आपको बता रहा हूं। जो हाफ्त अंदाम सजदा हैं, जिन पे सजदा किया जाता है, 7 आज़ाए सजदा, सजदा वाले 7 आज़ा, जिसमें सबसे पहला चेहरा है, दूसरा दोनों हाथ हैं, उसके बाद दोनों घुटने हैं और उसके बाद दोनों पैर हैं। अब वो तो मैं आपको कैमरे में दिखा नहीं सकता। तो ये 7 अंदाम हैं जिन पे सजदा करता है इंसान। ठीक है, कोई भी अच्छा सा इत्र आप ले लें, वो इत्र ऊद हो सकता है, वो इत्र संदल हो सकता है, वो इत्र शमामतुल अंबरिया हो सकता है, वो इत्र खस हो सकता है। कोई भी अच्छा सा इत्र आप ले लें, उस पर पढ़ाई नहीं करनी। वो इत्र आप अपने हफ्त अंदाम पे रोजाना लगाना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा, तो काल सिरप दोषा यानी खुफले साबान, कब्ज़ा आफ़ई, राहु केतु के तमाम नाकिस असरात से आप बच जाएंगे। ग्रहण के नाकिस असरात से बचेंगे, केतु की रेमेडी भी हो जाएगी। ये अमल आप जरूर कीजिए। इलावा अजी आपने ये करना है कि आपने अर्के गुलाब यानी रोज वाटर पानी के टप या बाल्टी में मिलाना है, और ग्रहण का वक्त खत्म होने के बाद, जब सूरज और जमीन के दरमियान चांद आया था और उसने सूरज को गहना दिया था, जब ये यहां से चला जाएगा और सूरज दोबारा से नजर आएगा, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत, एक नए आगाज का वक्त होगा, तब आपने गुस्ल करना है, आपने नहाना है। और अर्के गुलाब आप पानी में, टप में, बाल्टी में मिला के उससे आप गुस्ल करेंगे। और खवातीन उबटन लगा लें तो बहुत फायदा होगा। और आपने करना यह है कि आपने मशरिक की जानिब, ईस्टर्न साइड पे अपना चेहरा करना है, लेकिन आपकी पुश्त किबला शरीफ की तरफ नहीं होनी चाहिए। आपका चेहरा मशरिक की तरफ होना चाहिए जब आपने गुस्ल करना है, लेकिन आपने अपनी शर्मगाह किबला शरीफ की तरफ सामने से या पुश्त से नहीं होने देनी। पूरा आपने मशरिक की जानिब नहीं घूमना, आपने सिर्फ अपना चेहरा मशरिक की जानिब रख के गुस्ल करना है। बात को समझ रहे हैं आप? तो ये आपका स्पिरिचुअल बात होगा, इससे आपकी मुकम्मल ततहीर होनी चाहिए। और खाना आपने मशरिक की तरफ मुंह करके खाना है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और ये बात याद रख लें कि ग्रहण के वक्त में किसी किस्म का साइन ना करें, फैसला ना करें, और ग्रहण के वक्त में खाने पीने से आप परहेज करें, इज्तनाब करें। बस ये तमाम रेमेडीज मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, आपको बहुत मुफीद मालूमात दी हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए इंशाअल्लाह, बशर्ते खैर व आफियत से तो सलामती। आपके माहाना होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। शब कदर और मखसूस रातों के अय्याम, इनमें पढ़ी जाने वाली दुआएं और वज़ाइफ, इस पर मेरा वीडियो अनकरीब आने वाला है, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को अपनी दुआओं में याद रखें। कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी हौसला अफजाई का, आपकी पजीराई का, और आप जो इतने खूबसूरत पैगामात और दुआओं से मुझे नवाजते हैं, इस पे मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ। कमेंट्स पढ़ना, उसका जवाब देना मसरूफियात के सबब फिलहाल नहीं हो पाया है, तो आपको मजमूई तौर पे सबको बहुत बहुत शुक्रिया और
कबल अज़ वक्त रमज़ान मुबारक, लैलतुल क़द्र की मुबारक और ईद उल फितर की भी मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आप सब की मुश्किलात आसान फरमाए। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए और गज़ा और फ़लस्तीन में मुसलमानों की गैबी मदद हो जाए और यमन में भी मुसलमानों को अल्लाह ताला हर आफत बला शर से महफूज रखे और शाम में भी हालात दुरुस्त हो जाएँ। पूरे आलम इस्लाम की खैर, आपकी खैर, मेरी खैर, हम सब की खैर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व फ़व्विज़ उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्किही व नूर अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही व मज़हर लुत्फ़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।